चलिए ठीक है, तो इसके आगे हम लोग और कुछ देखते हैं जो एनएलएम में मुझे लगा कि और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जो हमारा लेक्चर पहले से था। तो उसमें एक हेडिंग डालिए आप, प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम। देखिए कैसे करना है हमको। प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। देखिए जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है ऐसे, इसका मास आप ले लीजिए 40 kg और यहाँ से यहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ है इस प्लेटफॉर्म पर, और ये इस तरीके से खड़ा हुआ है जिससे कि मतलब ये समझिए जैसे ये रस्सी होल्ड किया है, तो रस्सी ऐसे होल्ड किया है जैसे कि प्लेटफॉर्म रेस्ट में रहे। तो ये सीलिंग है, छत है, और इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास पूरा सिस्टम है। तो मुझे ये बताना है कि इसमें जब ये इसे होल्ड कर रखा है तो कितना टेंशन लगाने से ये प्लेटफॉर्म और मैन स्टेशनरी रहें, इक्विलिब्रियम में रहें। तो हम लोग इसका टेंशन और नॉर्मल, कि इसके ऊपर कितना नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पर दो चीज़ें हमको चेक करनी है। क्या क्या हमको निकालना है कि टेंशन कितना होगा और नॉर्मल कितना होगा। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैन की एफबीडी अलग बनाते हैं। ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये मैन है। तो अगर इन दोनों की एफबीडी अलग अलग बनाए तो हमें ईजिली चीज़ें दिख जाएंगी क्या करना है। देखिए हमने यहाँ से क्या किया कि एफडीडी ऑफ मैन, तो मैन की एफबीडी बनाओ। तो यहाँ पर मैन को हम एक पॉइंट मान रहे हैं, तो इसने ऊपर की तरफ इस पर टेंशन लगेगा T, और यहाँ पर मैन अगर है ऐसे तो यहाँ पर आप टेंशन दिखा दो इधर, और इधर दिखा दिया मैंने नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि टेंशन भी ऊपर, ये अगर होल्ड कर रखा है तो नॉर्मल ऊपर आएगा और टेंशन भी ऊपर आएगा, और इसका खुद का वेट इस पर 60 G नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो देखा जाए तो चूंकि ये रुका है तो इसका मतलब है कि ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स बराबर होंगे। तो इसे N + T = 60 G हम लिख सकते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट ले ली मैंने। अब बनाते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म की एफबीडी। तो प्लेटफॉर्म की एफबीडी बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखो, जैसे ये मैन की हो गई, और यहाँ पर देखते हैं एफबीडी ऑफ प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म की एफबीडी के लिए अगर हम बात करें तो अब एक बात बताओ कि जो मैन है वो मैन तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो प्रेस कर रहा होगा नीचे की तरफ। तो आप एक कह सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म का खुद का वेट 40 G नीचे की तरफ है, और यहाँ पर जो नॉर्मल ऊपर आया उतना ही नॉर्मल मैन ने प्लेटफॉर्म पर लगाया होगा। और चूंकि रस्सी यहाँ पर एक कनेक्टेड है प्लेटफॉर्म पे, तो टेंशन ऊपर आया होगा। इसके लिए भी अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर होने की सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसलिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, क्योंकि टॉर्क के बारे में यहाँ पर बात हो नहीं रही है, तो इसलिए हम टॉर्क के बारे में बात करेंगे नहीं, सिर्फ हमारे लिए नेट फोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि जीरो होगा इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। हालांकि जब बॉडी रोटेट भी करने के लिए मतलब रोटेट हो सकती है तो वहाँ पर हम लोग नेट टॉर्क की भी जीरो बोलते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। खैर यहाँ पर टॉर्क की बात है नहीं, तो सिर्फ हमारे लिए नेट फोर्स की बात। तो ऊपर लगने वाला नीचे लगने वाला फोर्स बराबर है, तो T = N + 40 G। यहाँ से हम लोग इसे इक्वेशन सेकंड बोल रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम लोग सॉल्व करें, देखो आंसर क्या आएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि हमारे पास इस नॉर्मल को उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि T - N = 40 G। जो इक्वेशन हमने यहाँ से ली थी उस इक्वेशन को उठा के यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल कट गया, और 2T की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई 100 G, ठीक है। तो T की वैल्यू कितनी आ गई, 50 G। तो फाइनली हमारा जो टेंशन आया वो आया 50 G। आप लिख सकते हो इसे, अगर G की वैल्यू 10 ले लें तो 500 न्यूटन हमारा टेंशन लग रहा है इस पर। तो 500 न्यूटन अगर ये टेंशन लगाएगा इस रस्सी पर, तो प्लेटफॉर्म और मैन दोनों के दोनों रुके रहे। इतना टेंशन हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए
कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग एफबीडी बनाना पहले से भी जान चुके हैं कि किस तरीके से एफबीडी बनानी है। तो एफबीडी मैंने मैन की बनाई, वो भी आपको इजीली पता है। एफबीडी मैंने प्लेटफॉर्म की बनाई, वो भी आपको इजीली पता है। दो इक्वेशन से दो अननोन हमने यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व कर भी लिया है। टेंशन ये आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ से नॉर्मल निकालें इस पहली इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या आएगा, n प्लस ये कितना टेंशन 50g और इज इक्वल टू यहाँ से कितना दिया 60g। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई 10g। तो जो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो ध्यान रखना ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये इसकी यूनिट है नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन की एक फोर्स है, तो न्यूटन है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से करना। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ और वो भी आप करिए। इससे पहले नोट कर लो, इसे नोट करो। चलिए आगे देखो, इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर एक और क्वेश्चन देखो। फिर से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। इस तरीके से मैन ने दोनों साइड से इस रस्सी को पकड़ रखा है। अभी भी प्लेटफॉर्म का मास 40 kg है और मैन का मास 60 kg है। हमें फिर से बताना है कि कितना टेंशन लग रहा होगा और कितना नॉर्मल। सेम क्वेश्चन, आप क्या करो, स्क्रीन को पॉज करो, ठीक है, और उसके बाद अपने मन से ट्राई करो और फिर देखिए कि जो आपने किया है और जो मैं कर रहा हूँ वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, देखो तो हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले बना रहे एफबीडी ऑफ मैन। तो मैन की एफबीडी पे अगर आप देखिए, ध्यान रखना एफबीडी जब भी बनाते हैं तो आप जो बॉडी को आप एफबीडी बना रहे हो, जिस बॉडी की, उस बॉडी को आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। हालांकि इसका जो पैर उठा है तो उठाना, इसे आप बैठा लो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो मैन की एफबीडी के लिए क्या होगा, मैन पर एक टेंशन इधर लग रहा है रस्सी पर और एक टेंशन इधर लग रहा है। ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा क्योंकि वो खड़ा है उस पर, और नीचे की तरफ मैन का खुद का वेट होगा वो कि 60g होगा। तो क्या ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? और इसी बात है, इक्वल होंगे। तो हमने लिखा 2t प्लस का n इज इक्वल टू 60g। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखो। अगर हम लोग यहाँ से एफबीडी बनाएं, एफबीडी ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की अगर एफबीडी बनाते हैं तो क्या होगा, अब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पे भी दो टेंशन है, ठीक है। तो दो टेंशन, एक टेंशन इधर आएगा, ठीक है, एक टेंशन इधर आएगा और नीचे की तरफ एक नॉर्मल है जो मैन इस पर नीचे प्रेस कर रहा है और खुद का इसका वेट। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास हो गया कि 2t इज इक्वल टू n प्लस का 40g, ये हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास ये दो है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ये और ये देखें तो यहाँ से बनेगा कि हम लोग इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2t माइनस का n प्लस इज इक्वल टू 40g, ठीक है। इसे आप इक्वेशन सेकंड यहाँ लिख लो। और अगर हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को यहाँ लिखें तो हमारे पास आएगा 2t प्लस का n इज इक्वल टू 60g, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2t माइनस का n इज इक्वल टू 40। दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो ये कट जाएगा, ये 4t इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 100g। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई 25, मतलब 250 कह सकते हो। तो ये हमारे पास आ गई यहाँ से टेंशन की वैल्यू, है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए। अगर इस इक्वेशन इसी से देख लो तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू
25g प्लस का n इज इक्वल टू 60g, और ये उधर ले जाओगे तो ये 50 हो गया, फिर से n की वैल्यू क्या हमारे पास 10g आई। तो चेक करो कितने लोगों की आंसर आ रहा है, सभी लोग चेक करो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं, तो इस तरीके के हम लोग प्लेटफॉर्म की क्वेश्चन कर सकते हैं। फटाफट नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं आपको। देखिए, अच्छा एक बात बताओ कि इन मतलब जो हमारे पास ये पूरा प्लेटफॉर्म है, एक लिफ्ट के अंदर होता और फिर लिफ्ट को हम लोग एक्सेलरेट करा देते, तो क्या इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली बात है, ऐसे आ सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इस पूरे सेटअप को उठा के मैंने एक लिफ्ट में ऐसे रख दिया और इसको पूरे के पूरे एक्सेलरेट करा दिया मैंने। ए इज इक्वल टू, या ए नॉट लिखो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करें तो टेंशन और नॉर्मल की वैल्यू क्या हमारी पुरानी जैसी आएगी। तो आपको मालूम है कि हम लोग स्यूडो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। जब लिफ्ट में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करो या तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन करो। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में बात करेंगे तो आपको मालूम है, पहले से मैंने स्यूडो के बारे में क्या बता रखा था कि इनर्शियल फ्रेम अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो वो स्यूडो जो हमारा रहता है कि न्यूटन लॉ मोशन को फॉलो करता है। बट अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करें तो वो न्यूटन लॉ मोशन को नहीं मानता है। तो उसके लिए हम लोगों को ऑब्जर्वर को खुद मूविंग फ्रेम पर बैठाते हैं, फिर जिस डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो लग जाता है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा स्यूडो फोर्स लग जाता है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमारे हम लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं। तो इसको अगर देखें तो आपको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, सॉल्व आप कर लेना। ठीक है, देखिए मैन की एबीडी बनाओ। तो मैन पर एक हमारे पास टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ उसका खुद का वेट। और आप बताओ कि ये मूविंग फ्रेम है तो क्या ऑब्जर्वर को मुझे यहाँ बिठाना चाहिए? ऑब्जर्वर हमारा यहाँ बैठ गया, तो ऑब्जर्वर क्या करता है कि आप जिस बॉडी को देखते हो तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, इसलिए क्या होगा कि इस पर नीचे की तरफ हमारे पास इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास हो गया 60 इंटू ए नॉट। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी 2t प्लस का n इज इक्वल टू 60g प्लस ए नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से सेम हमारे पास एफबीडी ऑफ प्लेटफॉर्म अगर देखेंगे तो वो क्या बन जाना है, वो देखिए अगर प्लेटफॉर्म की बनाओगे तो प्लेटफॉर्म पे भी टेंशन एक ऊपर लग रहा है, एक इधर भी टेंशन ऊपर लग रहा है। मैन नीचे की तरफ ऐसे प्लेटफॉर्म को पुश कर रहा है, तो इसलिए नॉर्मल जो हमारा यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा था वो रिएक्शन था और ये एक्शन है। ठीक है, मैन के द्वारा ये नॉर्मल एक्शन है और ये वाला रिएक्शन है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 40 और साथ में एक स्यूडो भी फोर्स लग जाएगा 40 ए नॉट। तो इसे क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिखोगे आप कि 2t ऊपर की तरफ फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, n प्लस 40 और लिख सकते हो g प्लस ए नॉट। इसे इक्वेशन 2। ये बिल्कुल पुराने जैसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जस्ट आप क्या करो कि इसमें n को इधर ले जाओ, वहाँ से देखोगे तो n कट जाएगा और इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है, कर ही लोगे आप। ठीक है, इससे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं, फिर तो कैसे भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे। देखिए इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन दिया है तो क्या पोजीशन टाइम डिपेंडेंट फंक्शन ले सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि 2t स्क्वायर दिया है। अगर 2t स्क्वायर दिया है तो मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पर निकालना है कि ये मैन कितना टेंशन लगा रहा होगा जिससे कि ये हमारा ये वाला जो प्लेटफॉर्म और मैन जो है इसे होल्ड करके रखे। तो टेंशन कितना लगा। तो मुझे एक बात बताओ कि जब इस तरीके की सिचुएशन दी होगी, टाइम डिपेंडेंट हमारे पास पोजीशन चेंज हो रही है, ऑब्वियसली बात है टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज होगी, पर किस तरीके से चेंज होगी, हमने फंक्शन दे दिया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, t की पावर 2 के फॉर्मेट में दे दिया। अब t की पावर 2 हो सकता है या कोई भी फंक्शन हो सकता है, ऑब्वियसली बात है कोई भी हो सकता है। बस मैं आपसे बता रहा हूँ जैसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर किए जा सकते हैं। क्या मतलब, देखो अगर मान लीजिए ये टाइम डिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे, स्यूडो फोर्स के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर लिफ्ट चल रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर स्यूडो फोर्स लग सकता है, लग सकता है। इससे 2 बार डेरिवेटिव करो, एक बार अगर डेरिवेटिव करोगे तो ये वेलोसिटी बनेगी, एक बार डेरिवेटिव करने से 40 आएगा, और 2 बार डेरिवेटिव करने से ये क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एक्सेलरेशन जो कि हो जाएगा 4।
तो एक्सेलरेशन बन गया। और एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन तो टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वाले के लिए आपको मैंने एबीडी बनाई थी, उसमें जो हमारे पास जो ए आएगा इसका या ए नॉट मान लो, वो तो 4 आ गया। और जो 4 आया आपने वहाँ माना था 2, तो सेम एक्सप्रेशन ही हमारे लिए यूज हो जाएगी। जहाँ पर आपने ए नॉट 2 लिखा था, इसके लिए ए नॉट 4 हो जाएगा, बस अंतर और सेम कुछ नहीं है, सेम बिल्कुल ऐसा कुछ सेम। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए कि ये क्यूबिक फंक्शन दिया है e की पावर 3 या कुछ भी और हायर ऑर्डर, तो क्या होगा? क्या एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है टाइम डिपेंडेंट होगा। और टाइम डिपेंडेंट होगा तो सोचो कि एक्सेलरेशन भी लगातार टाइम पर बढ़ रहा होगा, और लगातार टाइम पर बढ़ रहा होगा तो टेंशन बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो क्या होगा? डाउनवर्ड। क्योंकि ऊपर क्या लिख रहे थे अब? 1t नॉर्मल, मैन के लिए देखो 1t नॉर्मल, नीचे की तरफ 60g और नीचे की तरफ 60 इंटू ए नॉट। तो तुमने क्या लिखा? 2t प्लस n इज इक्वल टू 60g प्लस 60 ए नॉट। और ए नॉट यहां पर सोचो कि अगर मैं क्यूबिक ले लूंगा तो क्या 4t बन जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब क्यूबिक हो जाएगा ना। जैसे मान लो मैं ऐसे समझो, अगर मैं क्यूब ले रहा हूं और मैंने लिखा कि 2t क्यूब, तो एक बार डेरिवेटिव करने से कितना आ जाएगा? 6t स्क्वायर। फिर एक बार आप डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा? 12t। तो 12t अब टाइम डिपेंडेंट हो गया एक्सेलरेशन। तो अब आपको हर एक टाइम पर आप देखोगे तो हर टाइम पर हमारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो टेंशन भी बढ़ रहा है। ठीक है। अब टेंशन बढ़ रहा है तो सोचो कि भाई साहब एक ऐसा टाइम भी आएगा कि मैन हो सकता है कि उसे होल्ड ना कर पाए, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना, इस फॉर्मेट में। तो अगर टाइम, तो इस तरीके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप ये नोट कर लो। हमें निकालना है टेंशन एंड नॉर्मल एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो हमें मालूम है कि एक्सप्रेशन सेम आएगी, और जहां पर आपने पुराना वाला लिखा था ना जिसमें ए नॉट की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी थी, सेम एक्सप्रेशन लिख लो। और जहां पर हमारे पास ए नॉट दिया है, अब वो ए नॉट को आप क्या लिख दोगे? 12t। तो जितने टाइम पर आप बोल रहे हो उतने टाइम की वैल्यू पर हमारा एक्सेलरेशन वो बन जाएगा। उसी के हिसाब से फिर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, जो प्लेटफॉर्म से बनी और मैन वाले से बनी। दोनों सॉल्व कर लोगे, टेंशन आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। अगर किसी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, इसे नोट करो। और एक और लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से अगर हम बात करें कि जैसे हमने x को टाइम डिपेंडेंट दिया, क्या मैं वेलोसिटी को भी टाइम डिपेंडेंट दे सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी को टाइम डिपेंडेंट दोगे तो सिर्फ आपको एक ही बार डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट हो सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है तो वो तो सीधा ही आपको वैल्यू रखिए, आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। स्यूडो फोर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो हम लोग फोर्थ इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है। ये बातें मैंने आपको पीछे की सारी चीज़ें मैंने काइनेमेटिक्स में ये बता रखी है कि काइनेमेटिक्स में किस तरीके से, क्योंकि हमारा जो वेरिएशन हो सकता है टाइम डिपेंडेंट या किसी भी, तो कौन कौन से टर्म में ये वेरी कर सकता है। पोजीशन टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन पोजीशन डिपेंडेंट हो सकता है, और वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट हो सकता है। इस फॉर्मेट में, जितने 6 फॉर्मेट में जहां पर आपको एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो 6 फॉर्मेट से वो 6 की जगह पर आपको ये एक्सप्रेशन बना के दे सकता है, और उससे हम ये टेंशन और नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और वो आपको आइडिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हम यूज एक साथ नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो तुम्हारा भी काम है उनको सॉल्व करो। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें आपको काइनेमेटिक्स में 6 फॉर्मेट मालूम होंगी कि किस तरीके से हम उसको यूज में लेते हैं। ठीक है। तो वो 6 फॉर्मेट अगर आपको लिखने, जैसे मैंने आपको क्या बोला जरा समझो। मैंने बोला कि वेलोसिटी दिया है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास आएगा, आप किसके फॉर्मेट में करोगे? x के टर्म में, तो इसे क्या लिखोगे? dv बाई dx, वो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? 2x प्लस 2। और dv बाई dx से एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? एक्सेलरेशन हमारा ऐसे आएगा। क्वेश्चन को देखो बनाते हैं कैसे करना, देखो। अब एक्सेलरेशन बनाना तो उसके लिए क्या लिखते हैं? v dv बाई dx। ठीक है। तो वेलोसिटी तो आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और dv बाई dt क्या बन जाएगा? उसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2। अब मैं अगर यहाँ से बोल दूँ कि हमें चाहिए ये एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, तो 2 मीटर के लिए क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन ये भी देखो पोजीशन डिपेंडेंट है एक्सेलरेशन, जैसे जैसे हम ऊपर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये टेंशन भी तुम्हारा चेंज होगा समय के अकॉर्डिंग,
और नॉर्मल भी चेंज होगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर बोल दूं, एक्स की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पर बोलूं, तो उसका एक्सेलरेशन भी हमारा एक आएगा, लेकिन और एक्स पर जैसे ऊपर बढ़ोगे तो और हमारा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, तो हमारे लिए टेंशन और नॉर्मल भी चेंज होता रहेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। एक्सप्रेशन में फिर से कोई चेंज नहीं आएगा। मैन की एफबीडी अगर देखी जाए तो उसके हिसाब से क्या बनेगी, उसकी फोर्स इक्वेशन क्या बनेगी, 2t + n = 60g + 60a0। हमें सिर्फ a0 से मतलब है, a0 हम चेंज कर रहे हैं बार बार, तो हमने a0 इसके लिए किया तो a0 हमारे लिए अब ये आ गया। आप बताओ उसके हिसाब से रखोगे तो a0 सेम हमारी इक्वेशंस वही रहने वाली, उसमें कोई चेंज नहीं है, फिर मैं एक्सेलरेशन को चेंज कर रहा हूँ। तो क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको ये बता दिया कि v एक्स में टर्म में हो सकता है। अच्छा, एक ये बात भी हो गई, इसे लिख लेना। और अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन भी पोजीशन डिपेंडेंट हो सकता है, जैसे ये दे दिया, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हमें सेम टाइम पर, तो क्या डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू रख दोगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीज अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि हमें a जो है 2v² + 3 दे दिया और फिर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, तो कैसे करोगे? अब आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए पर्टिकुलर टाइम पर। अगर वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम पर पता है तो क्या हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल के फिर से सेम हमारी जो इक्वेशंस, फोर्स इक्वेशंस बनती है, क्या आप वो इजीली कर पाएंगे? कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक इंटरवल में अगर बोलते हैं कि इंटरवल में कितना टाइम चेंज, मतलब कितना टेंशन चेंज हो रहा है, तो हमें पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बट एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बोलोगे तो डायरेक्ट आप फोर्स इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं ये डायरेक्ट अभी सारी बातें एक साथ में यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप पहले बेसिक सीखो, है ना, एनएलएम का एक बेसिक तरीका सीखो। मिक्सिंग तो आपको बाद में हम, अगर मुझे लगेगा कभी मौका, तो मिक्सिंग टाइप की आपको प्रॉब्लम हम बाद में करा देंगे। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन कर लो आप प्लेटफॉर्म का, बाकी ये जो है आपका देखो, अगर हम लोग यहां से बात करें, हमारे पास, चलिए देखिए बनाते हैं क्वेश्चन। ये क्या 40 kg, यहां से इस तरीके से मान लो एक मैन है और इसे होल्ड कर रखा है, अभी भी सेम मास वही दोनों का, बट अंतर किस चीज़ का हुआ, अभी भी ये स्टेशनरी है, उसी के अकॉर्डिंग हमको टेंशन और नॉर्मल फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मुझे एफबीडी बनानी है, तो आप बताओ कि पहली बात तो इस पर टेंशन कितना लगेगा। इसके लिए 2t हो गया और यहाँ पर इस मैन पर t हुआ, है ना। अब ये हमने अगर यहाँ से करें तो हम क्या करेंगे, एफबीडी ऑफ मैन, मैन की एफबीडी के लिए क्या होगा, मैन के लिए ऊपर लगेगा नॉर्मल और इधर लगेगा टेंशन और नीचे की तरफ हो गया 60g। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, n + t = 60g, इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं यहाँ से बात करूँ एफबीडी ऑफ प्लेटफॉर्म, तो क्या होगा, तो हम लोग अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म पर टेंशन लग रहा है 2t, मैन प्रेस कर रहा है तो नीचे की तरफ इस पर मैन का एक्शन हुआ वो n है, और हमारे पास 40g नीचे की तरफ है। यहाँ से इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ से लिखोगे तो आएगा 2t = n + 40g। इसे इक्वेशन मैंने सेकंड लिखा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक काम करते हैं कि इसको इधर लेके आते हैं, 2t - का n = 40g। इस इक्वेशन को आप यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लो। और अगर हम बात करें यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए मैंने लिखा 2t - का n = 40 और यहाँ से हमारे पास क्या है, n + का t = 60g। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो n कट गया, हमारे पास 3t = हो गया यहाँ पर 100g। और यहाँ से अगर टेंशन देखेंगे तो टेंशन क्या आएगा, t = 100g/3। ये टेंशन आ गया। और अगर ये टेंशन आ गया तो आपको मालूम है किसी भी एक्सप्रेशन से आप इसका नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मल फाइंड करने के लिए आप क्या करो, यहीं से देख लेते हैं, यहाँ से आप नॉर्मल फाइंड कर लो। तो हमारे पास क्या है कि हमने ये n रखा और ये हो गया हमारे पास 100g/3 = 60g।
अगर उधर लेके जाओगे तो हमारे पास हो जाएगा 60g और माइनस का 100g/3। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 180 और 180 में से 100 जाएगा तो 80। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू जो आ गई वो 80g/3। बेटा इतना ध्यान रखना कि हो सकता है कैलकुलेशन जगह पर कहीं से भाई मिस्टेक मेरे से लिख सकता है, और क्लास में बच्चे रहते हैं तो वो बता देते हैं कि सर आपसे इस जगह पर गलत लिख गया है। बट इतना तो नॉर्मल सी बात है, ये देख रहे हैं ना। हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस सेम क्वेश्चन को आप बताओ, पहले नोट कर लो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। नोट करिए, ठीक है। देखो तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें, अगर हम इस पूरे के पूरे सेटअप को फिर से एक लिफ्ट में रख दें, और क्या वो छेव की छेव केस कर सकते हैं? कौन से छेव? मान लो कि x t का फंक्शन दिया है, v t का फंक्शन दिया है, a t का फंक्शन दिया है, ठीक है, a x का फंक्शन दिया है, a v का फंक्शन दिया है, v x का फंक्शन दिया है। ये छेव फंक्शन से क्या फिर से हम लोग नॉर्मल और टेंशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम एंड पोजीशन एंड वेलोसिटी पर? हाँ कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सारे वेरिएशन टाइप के मैंने कुछ करके आपको दिखाया था, है ना। आप खुद ही से आप क्वेश्चन बना सकते हो और खुद ही से सॉल्व भी कर सकते हो। किसी को किसी भी जगह पर अगर दिक्कत आती है, आप अपने मन से एक क्वेश्चन बनाना। जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर x t का फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि आप x को t के टर्म में लिखो। जैसे मैंने लिखा कि 2t², तो आप ये भी लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि 3t+4। आप ये भी लिख सकते हो कि 4t³ + 5t², सब कुछ भी, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जो टाइम में पूरी की पूरी लिखी जाए। सेम वेलोसिटी सेम टाइम के फंक्शन में लिखी जाए, एक्सेलरेशन भी सेम टाइम का फंक्शन में लिखा जाए, और एक्सेलरेशन भी पोजीशन के टर्म में लिखा जाए। जैसे मैंने बोला 2x + 3 या x² + 6, तो x के टर्म में कुछ भी लिखा जाए, है ना। सेम हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टर्म में, और सेम हमारे पास ऐसे। तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो शुरुआत के ये 3 दिए तो ये टाइम डिपेंडेंट हैं, तो आप क्या बोलोगे कि टेंशन और नॉर्मल इतने टाइम पर हमको बताने हैं, और 3 के शुरू के 3 की पोजीशन के लिए। इसके लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा कि हमें बताओ कितने x पर टेंशन और नॉर्मल क्या होगा। ये क्या बोलेगा कि कितने वेलोसिटी पर हमारे पास यहाँ नॉर्मल टेंशन क्या होगा, कितने, यहाँ पर आप इससे क्या करोगे, ये तो क्वेश्चन पुराना वाला है। एक बार आप क्या करो, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर v से मल्टीप्लाई करो, तो एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तो कितने पोजीशन पर, कितने x पर हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो जितना वेरिएशन इसमें हो सकता है, आप अभी जस्ट आपके लिए पहली बार में वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बना के दे रहा हूँ, वो भी आप घर से ट्राई करना। देखिए जैसे कि कंस्ट्रेंट, जैसे हम लोग क्वेश्चन किए थे, वो सारे के सारी चीज़ों को यहाँ लेके आते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, और इसको ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, और यहाँ पर ये ऐसे होने के बाद, और ये और मैन ने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है। फिर से सेम क्वेश्चन, ये 60, ये 40, तो कैसे करोगे आप? टेंशन मानना स्टार्ट कर दो, है ना। तो हमें यहाँ पे फिर से टेंशन एंड नॉर्मल बताना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ये टी मानो तो ये कितना हो जाएगा 2t, तो पूरी 2, ये 40, तो ये 40, तो ये 80, तो ये भी 80, और ये 16t, और ये वाला जो पूरी की पूरी 8t पर है, तो आप इसकी एबिलिटी बनाओगे तो क्या लिखोगे भाई, नॉर्मल ऊपर और 80 ये, तो आप डायरेक्ट करो। देखो अब तो समझ आइडिया, मतलब आपको आइडिया हो ही गया होगा कैसे लिखना है। मैन की एबिलिटी बनाओगे तो क्या आएगा, 80 ऊपर, n ऊपर, नीचे 60g, तो आप क्या लिखोगे, n + 8t = 60g, इक्वेशन फर्स्ट। इसके लिए क्या होगा, इस पर 16 न्यूटन ऊपर लग रहा है, और मैन इस पर खड़ा है, तो नीचे की तरफ n हो गया, और 40g इधर नीचे की तरफ हो गया, तो क्या लिखोगे, 16t = 40g + n। फिर से पुरानी एक्सप्रेशन,
फिर हम लोग उसको ऐसे कर सकते हैं। ये कंस्ट्रेंट टाइप का हम लोग इसमें एक साथ यूज़ कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ना, ये तो आप कर ही लोगे। दूसरी बात ये है कि इस पूरे की पूरे सेटअप को उठा के लिफ्ट में रख दें, और अगर लिफ्ट में रख दें तो फिर 6 पोजीशन जो मैंने आपको बताया था, 6 तरीके के फंक्शन में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कि हमारे पास ये पूरा का पूरा सेटअप है ना, इसको उठा लो, पूरा सेटअप उठा लो, और क्या करो कि वही x टाइम का फंक्शन है, v टाइम का फंक्शन है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, एक्सेलरेशन x का फंक्शन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है, वेलोसिटी, वही सारी चीज़। तो ये इसी क्वेश्चन को फिर हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यही सारी चीज़ें। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इतना ही प्लेटफॉर्म पर काफ़ी है। बाकी हम आपको जैसे अगर मौका लगा कभी आगे चल के, अगर कभी मुझे लगा कि ऑनलाइन भी मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा या करूँगा, या कभी भी जैसी सिचुएशन बनती है, तो फिर मैं आपको जब पूरी फिजिक्स अगर कवर कराता हूँ, मुझे लगता पता नहीं आगे का पता नहीं मुझे कुछ भी, ठीक है, तो अगर तो फिर मैं आपको मिक्सिंग लास्ट में कराऊंगा कि NLM के इस तरीके को उठा के यहाँ लगाओ, यहाँ करो, एंड सो। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी। ठीक, ओके बेटा।